बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्ज़ मथलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं दस्ते गैब का अमल, आज आप अगर इस अमल को करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गोल्ड अता करेंगे, सोना अता करेंगे, और वो भी प्योर। जैसे हमारे यहाँ पे सोने में तो डुप्लीकेट आते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो मिलेगा वो खरा सोना होगा, 24 गोल्ड से भी ऊंचा और उम्दा होगा, जिसमें ज़र्रा बराबर भी मिक्सिंग नहीं होगी। वो बोलते ना हीरे की पहचान जवेरियों को हो जाती है, तो अगर वो सुनार अगर वो गोल्ड लेगा, वो सोना लेगा, तो सुनार पहचान लेगा कि ये क्या चीज़ है और कितनी कीमती चीज़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो खरा सोना मिलेगा और बिना मिलावट वाले सोना मिलेगा। अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आजमूदा है। इस अमल को किन लोगों को करना चाहिए? जो लोग परेशान हाल है, जो लोग मजबूर है, जो लोग रेंट के रूम में रहते हैं, जिनके ऊपर कर्ज है, जो लोग जॉबलेस है, या जो लोग माल की तंगी से जूझ रहे हैं, इन्हीं लोगों को इस अमल को करना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अमल में कामयाब करेंगे। और आपको अगर अमल में अगर कामयाबी मिल जाती है तो आपको राज रखना है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आप अगर किसी के साथ अगर शेयर कर देते हो तो आपका अमल ज़ाया हो जाएगा। आपको अगर शेयर करना है तो आप हमसे कर सकते हो शेयर, क्योंकि आप हमसे सीख रहे हो, तो आप हमें बता सकते हो कि अमल के दौरान आपके साथ क्या चीज़ें पेश आ रही है और क्या चीज़ें पेश नहीं आ रही है। वैसे इसमें कोई डर खौफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, हर बालिग आकिल कर सकते हैं, लेडीज़ जेंट्स हर कोई अमल कर सकता है। बस 20 साल से ऊपर होने चाहिए, बाकी हर कोई अमल कर सकता है, किसी चीज़ का मसला नहीं है। अभी इस अमल के लिए कुछ ज़रूरी है कि आप नमाज़ों की पाबंदी करें और रिज़्क़ हलाल खाएं और रिज़्क़ हलाल कमाएं, क्योंकि नमाज़ों की पाबंदी करना ज़रूरी है अमल के दौरान, और अमल के बाद भी नमाज़ों की पाबंदी करना ज़रूरी है। अभी और इसमें एक मसला ये है करके कि आपने जब नीयत करी है तो आप अमल को पूरा करें। अमल में आप किसी किस्म का शक व शुबा नहीं करें, आप अमल को करें अल्लाह की ज़ात के ऊपर निगाह रखते हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब करेंगे। और इस अमल को हमने कई लोगों को दिया, हमारे मस्जिद के भी 3-4 लोगों को दिया है, तो उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है। तो आज हम आप तक भी इस अमल को पहुंचा रहे हैं। अभी इस अमल में कुछ पाबंदी है और कुछ शराइत है। शराइत ये है कि आप जिस जगह पे अमल कर रहे हो वो जगह पाक साफ़ हो, आपके कपड़े पाक साफ़ हो। अगर लेडीज़ अगर कर रही है तो लेडीज़ खुशबू नहीं लगाएंगी, अगर जेंट्स अगर कर रहे हैं तो जेंट्स अपने जिस्म के ऊपर खुशबू लगाएंगे। लेडीज़ चाहे तो बखूर जला सकती है या अगरबत्ती जला सकती है, और जेंट्स भी चाहे तो बखूर भी जला सकते हैं और अपने जिस्म के ऊपर इतर भी लगा सकते हैं और अगरबत्ती भी जला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जितनी खुशबू रखेंगे उतना अच्छा है, और हो सके तो वाइट लिबास में करें। अभी इस अमल को आपको जो है या तो जो है रात में 12 बजे के बाद करना है या तहज्जुद के वक्त करना है। बहरहाल आप आपके हिसाब से टाइम चूज़ कर लो, पसंद कर लो, आप कोई भी एक वक्त रखें। अगर 12 बजे के बाद अगर करना चाह रहे हो तो आपको 9 दिन या 18 दिन या 27 दिन आपको 12 बजे के बाद ही करना पड़ेगा। या अगर तहज्जुद में करते हो तो बहुत बेहतर बात है और बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर तहज्जुद में नहीं करना चाहते हो तो 12 बजे के बाद आप अमल करें, 12 से पहले आप अमल नहीं करें, 12 बजे के बाद ही आप अमल करें, या फिर तहज्जुद के वक्त में आप अमल करें। अभी इस अमल में ऐसा है करके कि अगर आपको 9 दिन में अगर कामयाबी मिल जाती है तो फिर आपको अमल करने की ज़रूरत नहीं। अगर 9 दिन में अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो आपको लगातार फिर अमल करना पड़ेगा, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, ऐसा। और अगर फिर 18वें दिन अगर कामयाबी मिल जाती है फिर आपको अमल करने की ज़रूरत नहीं। और अगर 18वें दिन भी अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है फिर 19वें दिन, 20वें दिन, 21वें दिन, इसी तरीके से आपको 27 दिन तक के लेके जाना पड़ेगा। यानी जिस दिन आपको कामयाबी मिली आपको अमल बंद कर देना है। और इस अमल को आपको किसी भी पीर से स्टार्ट कर सकते हो या किसी भी जुमेरात से स्टार्ट कर सकते हो। ये 2 दिन अमल के हैं, आपको जो है इन 2 दिन, ये जो 2 दिन जो है आप अमल के हैं, या तो जुमेरात से स्टार्ट करो या पीर से स्टार्ट करो, बहरहाल वो आपका मसला है। आपको जो भी दिन भी से स्टार्ट करना है आप उसी दिन से स्टार्ट करें। आप जिस कमरे में कर रहे हो वो कमरा खाली हो, यानी वो कमरा तन्हाई वाला हो। तन्हाई इसके लिए कहा जाता है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आपको कोई परेशान नहीं करे, आपकी पढ़ाई में किसी किस्म का खलल ना हो, आपका जहन भी इधर उधर मुंतशिर नहीं हो और आपका जहन भी एक ही जगह पे हो, इसके लिए कहा जाता है तन्हाई। अगर आपको तन्हाई मिलती है तो बहुत बेहतर बात है, अगर तन्हाई नहीं मिलती है तो भी आप अमल कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप तन्हाई में करेंगे तो उसके फ़वाइद उतने हासिल होंगे। तो आप कोशिश करें कि तन्हाई में अमल करने की फ़िक्र करें। अभी आपको जो है इस अमल को जब आपने वक्त तय कर ली, जगह तय कर ली, फिर आपको जो है
2 रकात नमाज़ पढ़ना है, सिर्फ 2 रकात नफिल की नमाज़ पढ़ना है। और जब 2 रकात आप नफिल की नमाज़ पढ़ेंगे, सब में पहले सना पढ़ेंगे पहली रकात में, फिर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल करके आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वापस आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ना है, और फिर सूरह नूर की आयत जो 18वें पारे में है इसको आपको एक बार पढ़ना है, और फिर आपको रुकू कर देना है। ये देखो आयत कौन सी, एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मथलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यदरिबुल्लाहुल अम्साल वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इस तरीके से आपको पढ़ना है, फिर आपको रुकू कर देना है। फिर जिस तरीके से आप नमाज़ पढ़ते हो, पहली रकात मुकम्मल कर लिए, फिर दूसरी रकात में जब आप खड़े होंगे फिर वापस आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद आपको फिर ये 28वें पारे की आयत है, सूरह हशर की आयत, आखिरी आयत, सूरह हशर की आखिरी आयत आपको सूरह फातिहा के बाद दूसरी रकात में, जब दूसरी रकात में आप खड़े होंगे ना तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद जब आपको इस आयत को पढ़ना है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फिर रुकू करेंगे, फिर नमाज़ को पूरी मुकम्मल करेंगे जिस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। जब आपने ये नमाज़ पढ़ ली, फिर उसके बाद निहायत इत्मीनान के साथ सूरह यासीन एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, और फिर सूरह यासीन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर पहले मुबीन पे जब आप पहुँचेंगे फिर वहाँ पे आपको रुकना है, और सूरह इखलास 7 बार पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 7 मरतबा इसी सूरह को पढ़ना है। फिर वापस आप पढ़ेंगे, दूसरे मुबीन पे जाएंगे, फिर वापस आपको दूसरे मुबीन पे रुकना है, फिर 7 मरतबा वापस आपको सूरह इखलास पढ़ना है। फिर वापस आपको पढ़ना है, तीसरे मुबीन पे लेके जाना है, तीसरे मुबीन तक पढ़ना है, फिर तीसरे मुबीन पे रुकेंगे, फिर वापस आपको 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। यानी सूरह यासीन में 7 मरतबा 7 जगह पे मुबीन आया है, 7 मुबीन पे आपको 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, और इसी तरीके से आपको पूरी सूरह यासीन मुकम्मल कर लेना है। जब आपने पूरी सूरह यासीन मुकम्मल कर ली, फिर उसके बाद आपको जो है किसी पर्चे के ऊपर या तो पहले लिख के रख लो, अमल से पहले लिख करके रख लो तो अच्छा है। एक ही मकसद, एक ही दुआ और एक ही हाजत, आपका जो भी मकसद है, आपकी जो भी जायज़ हाजत है या आपका जो भी मकसद है, उसको जहन में रखते हुए आपको एक ही दुआ मांगना है जब तक कि आपको अमल में कामयाबी नहीं मिलती। चाहे वो 9 दिन में मिले या 18 दिन में मिले या 27 दिन में मिले, जितने भी दिन में आपको कामयाबी नहीं मिलती, एक ही मकसद, एक ही हाजत और एक ही आपका जो भी मसला हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ठीक उसी तरीके से खूब आजीज़ी के साथ रो करके अल्लाह से मांगना है, उसी तरीके से मांगना है। फिर उसके बाद जो है आपने दुआ कर ली, दुआ के बाद आपको क्या करना है, ताक अदद में 41 मरतबा या 71 मरतबा या 101 मरतबा आपको दरूद शरीफ पढ़ना है, और दरूद इब्राहिम पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लिए तो आपका ये एक दिन का अमल मुकम्मल हो गया। अभी आपको जो मुसल्ला आपने बिछाया है, मुसल्ले के नीचे भी आपको गोल्ड मिल सकता है, या आपको ऐसे भी मिल सकता है, या आपके जितने भी काम अटके हो पैसे से मुताल्लिक, आपने जो भी अल्लाह से मांगा होगा वो भी मसले आपके हल हो सकते हैं। तो फिर आपका ये एक दिन का अमल हो गया। इसी तरीके से आपको चाहे 9 दिन में कामयाबी मिले 9 दिन अमल करो, चाहे 18 दिन में कामयाबी मिले 18 दिन अमल करो, चाहे 27 दिन में कामयाबी मिले 27 दिन अमल करो। बस इसी तरीके से आपको अमल को करना है। जिस दिन आपको अमल में कामयाबी मिलती है आपको अमल बंद कर देना है, और आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतना मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मसले मसाइल हल कर देंगे। और जब आपका ये मसला हल हो जावे फिर आपको अमल नहीं करना है। हाँ, अगर कुछ ज़रूरत बाकी हो जाती है, आपके सारे मसले मसाइल हल होने के बावजूद फिर अगर आपको लग रहा है 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में कि आपको और हाजत पेश है, आपको पैसे से मुताल्लिक और कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप इसको वापस कर सकते हो। यानी साल में आप 3 बार कर सकते हो, यानी 4-4 महीने में आप 1-1 मरतबा कर सकते हो। यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करो। इस अमल की मैंने तरकीब
آپ کو ساری کی ساری بتا دی ہے، اور اس میں نے کچھ چھپایا نہیں ہوں اور کچھ ڈھاکا نہیں ہوں، ساری چیزیں میں نے آپ تک کے پہنچا دی۔ آپ اس عمل کو کرو اور ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو ویڈیو میں ہی اجازت دیتے رہے۔ ہر کوئی بالغ عاقل اس عمل کو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے عوام الناس کی خدمت کے لیے ہی اس چینل کو چالو کیا ہے۔ آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جس کے جو بھی مسئلے مسائل ہے اللہ رب العزت اس کو حل کر دے وے۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں۔ ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں۔ اگر کوئی عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ لائک کریں، آپ اگر لائک کریں گے تو چینل مضبوطی کی طرف جائے گا۔ آپ لائک کریں اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نئی ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔